गिनती 23वां बाब। और बलाम ने बलक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मज़बे बनवा दे, और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार कर रख। बलक ने बलाम के कहने के मुताबिक किया, और बलक और बलाम ने हर मज़बा पर 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया। फिर बलाम ने बलक से कहा, तू अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास खड़ा रह, और मैं जाता हूँ। मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए, सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊंगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया, और खुदा बलाम से मिला। उसने उससे कहा, मैंने 7 मज़बे तैयार किए हैं, और उन पर 1-1 बछड़ा और 1-1 मेंढा चढ़ाया है। तब खुदावंद ने एक बात बलाम के मुंह में डाली, और कहा कि बलक के पास लौट जा, और यूं कहना। सो वो उसके पास लौट कर आया, और क्या देखता है कि वो अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास मोआब के सब उम्रा समेत खड़ा है। तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बलक ने मुझे एराम से यानी शाहे मोआब ने मशरिक के पहाड़ों से बुलवाया कि आजा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर। आ इस्राएल को फटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावंद ने नहीं फटकारा? चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं, और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी, और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार ना होगा। याकूब की गर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है, और बनी इस्राएल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है? काश मैं सादिकों की मौत मरूं, और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानिंद हो। तब बालिक ने बलाम से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। उसने जवाब दिया और कहा, क्या मैं उसी बात का ख्याल ना करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले? फिर बलक ने उससे कहा, अब मेरे साथ दूसरी जगह चल, जहां से तू उनको देख भी सकेगा। वो सब के सब तो तुझे नहीं दिखाई देंगे, पर जो दूर दूर पड़े हैं उनको देख लेगा। फिर तू वहां से मेरी खातिर उन पर लानत करना। सो वो उसे पिसगा की चोटी पर, जहां जोफेम का मैदान है, ले गया। वहीं उसने 7 मज़बे बनाए, और हर मज़बा पर 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया। तब उसने बलक से कहा कि तू यहाँ अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास ठहरा रह, जबकि मैं उधर जाकर खुदावंद से मिलकर आऊं। और खुदावंद बलाम से मिला, और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बलक के पास लौट जा, और यूं कहना। और जब वो उसके पास लौटा तो क्या देखता है कि वो अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास मोआब के उम्रा समेत खड़ा है। तब बलक ने उससे पूछा, खुदावंद ने क्या कहा है? तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, उठ ए बलक और सुन। ए सफोर के बेटे, मेरी बातों पर कान लगा। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है। उसने बरकत दी है, और मैं उसे पलट नहीं सकता। वो याकूब में बदी नहीं पाता, और ना इस्राएल में
کوئی خرابی دیکھتا ہے، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور بادشاہ کی سی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے۔ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا، اور نہ اسرائیل کے خلاف فال کوئی چیز ہے، بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے۔ دیکھ، یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے، اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اب نہیں لٹنے کی جب تک شکار نہ کھا لے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے۔ تب بلک نے بلام سے کہا، نہ تو ان پر لعنت ہی کر اور نہ ان کو برکت ہی دے۔ بلام نے جواب دیا اور بلک سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خداوند کہے وہی مجھے کرنا پڑے گا؟ تب بلک نے بلام سے کہا، اچھا آ، میں تجھ کو ایک اور جگہ لے کر جاؤں، شاید خدا کو پسند آئے کہ تو میری خاطر وہاں سے ان پر لعنت کرے۔ تب بلک بلام کو فغور کی چوٹی پر، جہاں سے یشمون نظر آتا ہے، لے گیا، اور بلام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا، اور 7 بیل اور 7 ہی مینڈے میرے لیے تیار کر رکھ۔ چنانچہ بلک نے جیسا بلام نے کہا ویسا ہی کیا، اور ہر مذبح پر 1 بیل اور 1 مینڈا چڑھایا۔